बना ले रखे। सर आपका नाम? मेरा नाम अवतार सिंह बागल, वार्ड क्रमांक 27 जवाहर नगर, इंदिरा गांधी वार्ड जवाहर नगर निवासी हूँ मैं। सर जनता के लिए आप क्या क्या करेंगे? जनता की जो यहाँ समस्या है, जब से यानी कांग्रेस सरकार आई है 2 बार, जो भी पार्षद बनते हैं ना वो दिखते नहीं है यहाँ। यानी पार्षद तो बन जाते हैं मगर वार्ड में दिखते नहीं है, यानी सीधा संपर्क नहीं है। वो स्टाफ रख देते हैं, अपने कर्मचारी रख देते हैं और उनके द्वारा वार्ड को चलाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। जो लोगों की शिकायत थी, पार्षद दिखता ही नहीं है। जीतने के बाद अपने काम धंधे में लग जाते हैं, कुछ ठेकेदार हैं, कुछ और अन्य काम करते हैं। ये समस्या थी पिछले, जो मैंने पूरा वार्ड का भ्रमण किया तो बोले जो पार्षद है वो दिखता ही नहीं है। आप वार्डवासियों के लिए क्या क्या काम करेंगे? वार्ड वासियों के लिए काम जो मेन है, यहाँ ट्रैफिक की समस्या है। इस वार्ड में बहुत अधिकतर ट्रैफिक, इतना जाम रहता है सुबह से लेकर शाम तक, वो डाइवर्ट ट्रैफिक करना पड़े या एकल करना पड़े। और थोड़ी बहुत सफाई की समस्या तो हर वार्ड में रहती है, मगर इसको भी समस्या है। एक पानी की समस्या बहुत साल पहले थी, जब मेरी श्रीमती भारती बागल थी तो बहुत सारी समस्या हल हो गई थी और अभी भी ठीक है, यानी पानी की समस्या नहीं है। आपकी पार्टी के घोषणा पत्र में क्या है? पार्टी की घोषणा पत्र में अभी जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि टैक्स में जो माफ़ी देंगे, पट्टा देंगे और विभिन्न योजनाएं हैं उनको लागू करेंगे। और टैक्स जो पुराना टैक्स है उसमें भी 25% की छूट दे रहे हैं, ब्याज छोड़ रहे हैं उसमें। नया कुछ आप पार्षद बने, कुछ नया कुछ करना चाहिए? ये देखिए एकदम घना बसा हुआ व्यापारिक क्षेत्र ज़्यादा दिक्कत है। मैं यहाँ चाहूँगा, मेरी बहुत पहले भी प्रयास था कि यहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं, तो हर दुकान के पास में या दुकान के दीवार की जो 10 फीट की या 15 फीट की दीवार रहती है उसमें एक पौधा रोपण होना चाहिए, जिससे हरियाली और प्रदूषण कम हो। ट्रैफिक होने के कारण प्रदूषण बहुत अधिक है, तो मेरे प्रयास रहेगा कि मैं पेड़ पौधे लगाऊँ यहाँ पे। आप जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता से ये मैं कहना चाहता हूँ कि भैया जो सेवा करने वाला है उनको वोट दो। आप बाहरी आदमी को वोट नहीं दो, क्योंकि जो बाहरी आदमी है वो क्या सेवा कर पाएगा। अब मैं तो यहाँ का निवासी हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ और यहाँ निवास है मेरा। 5 मिनट में मेरे पास 5 से 7 मिनट में पहुँच सकता है कोई एक गरीब आदमी भी जो रोजी रोटी कमाने निकलता है। वो दिन भर की अगर 1 घंटा 2 घंटा अगर कहीं दूर जाएगा तो वो अपना मजदूरी क्या करेगा। मेरे पास तो 7 बजे से मेरे पास आ सकता है और 10 मिनट में अपना काम करके जा सकता है। उसको यानी समय की मैं हरदम, यानी जब मेरी मिसेज भी पार्षद थी तब भी मैं 7 बजे दरवाज़ा खोल देता था और लोग 7 से 8 बजे के बीच में अपना चील ठप्पा लगाना है, जो समस्या है बता के चले जाते। सर आपका नाम? राजेश पांडे जी। सर आप बागल जी के बारे में कुछ बताइए। ठीक है। अवतार सिंह बागल जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रतिष्ठित समर्पित कार्यकर्ता हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के सजग सिपाही के रूप में भारतीय जनता पार्टी की में काम कर रहे हैं और उनके काम को, उनके परिश्रम को, उनके समर्पण को देख के भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अवतार सिंह बागल जी को अगर यहाँ की जनता आशीर्वाद देगी और पार्षद बनेंगे तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए काम करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि पूर्व में भाभी भी भारती बागल भी पार्षद रही, उस कार्यकाल में भी बहुत इन्होंने वार्ड को अच्छे से सहेजा, सभी मूलभूत सुविधाएं क्षेत्र के लोगों को मिली, सफाई व्यवस्था भी अच्छी थी। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में एक और हमारे जो प्रत्याशी हैं विपक्ष के, वो इस वार्ड में निवास नहीं करते, वार्ड से बाहर निवास करते हैं। दूसरा, उनके पास अथाह पैसा है, पैसे के बल पे लोगों को प्रलोभन देके अपने तरफ वोट लेना चाहते हैं। परंतु मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महतारी बंधन योजना में 1000 रुपये माताओं बहनों को दिया है और अभी भी हमारी जन घोषणा पत्र में बहुत सारी घोषणाएं हैं। 25% महिलाओं के नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का काम किया है। 3 लाख प्रधानमंत्री आवास रायपुर शहर में बनेंगे जो गरीब परिवारों को मिलेंगे। और उसके अलावा अगर PSC के, आप सब जानते हैं PSC कितनी दुर्दशा है इस सरकार में हुई, घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुए, युवाओं नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ और अब जितने लोग घोटाले भ्रष्टाचार में लिप्त थे वो जेल में हैं। तो अब PSC जो UPSC पास करेगा, महापौर निधि एक बनाई गई, उससे 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि उनको दी जाएगी। साथ ही साथ जो झुग्गी बस्ती में जो कहना चाहिए वर्षों से रह रहे हैं,
अवैध कब्जे के रूप में जिनको हम सब कभी हटा देती है सरकार प्रशासन, उनको पक्का पट्टा दिया जाएगा, उनके भी प्रधानमंत्री आवास बनेंगे। ऐसी क्रांतिकारी घोषणाएं भी हमारे छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय विष्णुदेव सरकार ने किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री आवास बनाने वाली, उज्ज्वला गैस देने वाली, आयुष्मान का 5 लाख का बीमा देने वाली, जन धन खातों में कोरोना काल में पैसा देने वाली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लोग अपना समर्थन देंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अवतार सिंह बागल जब पार्षद बन के जीतेंगे, तो जब हमारी केंद्र में मोदी जी की सरकार है, राज्य में विष्णुदेव जी की सरकार है और निगम में हमारी महापौर मीनल चौबे जी बनेंगे, निगम में सरकार बनेगी और पार्षद के रूप में हमारे आदरणीय अवतार बागल जी क्षेत्र के विकास के साथ ही रायपुर शहर के विकास में भी अग्रणी भूमिका निभाएंगे और केंद्र राज्य की हर योजना का लाभ प्रत्येक नागरिक को मिले, प्रत्येक गरीब को मिले, इसको सुनिश्चित करने का काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इनको आशीर्वाद देगी। पैसा कितना भी बहाल है, पैसे और परिश्रम की, पैसे और पसीने की लड़ाई है और मुझे पूरा विश्वास है इनका समर्पण, इनका त्याग, इनका सेवा भाव जो लगातार इन्होंने किया है वो ज़रूर काम आएगा। जनता जनार्दन, चाहे नौजवान हो, चाहे माताएं हो, चाहे बहनों हो, चाहे युवा साथी हो, हर तरफ इनको अपार जन समर्थन मिल रहा है। हर तरफ लोग अवतार भैया के लिए ललायत हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है जो वातावरण है, पैसा हारेगा, परिश्रम, मेहनत और उनका पसीना जीतेगा और ये जीत के एक आदर्श जनसेवक के रूप में इस क्षेत्र का विकास करेंगे।